Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 12 the main book of Flamingo, chapter number 4. The name of the book, name of the chapter, Rat Traps. In a last video, I have completed page number 35, and in page number 36, I have completed 2 paragraphs. Now, let's start from the paragraph 3rd on page number 36. Okay, so naturally the first thing he saw was a tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam room from his wet rags. तो सबसे पहले तो वो जैसे वहाँ पर फर्नेस के पास आया ये रेड ट्रैपर, तो उसकी हालत जैसे रेड ट्रैप्स, उसके जो कपड़े थे वो गीले थे, फटे हुए कपड़े थे। ओके, तो फर्नेस के पास जैसे एक स्ट्रीम यानी झरना, ओके, स्ट्रीम रोज यानी वो जैसे नज़दीक आया तो जैसे आज जनरली मैंने बोला विंटर का टाइम था एंड ही वॉज हंग्री फ्रॉम द मॉर्निंग, ही वॉज वंडरिंग टू फाइंड आउट द वे फ्रॉम द फॉरेस्ट, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो जैसे वो जैसे फर्नेस के पास आया तो जैसे उसमें एक एनर्जी आई, जो उसको ठंड लग रही थी वो ठंड चली गई। ओके, और जैसे वो वॉक नहीं कर पाता था, लेकिन उसका रीज़न क्या था, ठंड और ये सब था। लेकिन अभी जैसे गर्मी मिलेगी तो उसका जो हालत है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी चेंज होगी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द blacksmiths who had hardly designed to look at the stranger। ये जो आयरन मास्टर था वो जनरली ऐसे बहुत से लोग, मैंने बोला कि भाई ये जंगल के बीच में एक आयरन मिल थी, वहाँ बहुत से लोग जो जंगल में रास्ता भूल जाते थे, और जब खास करके विंटर के टाइम पर ये यहाँ गर्मी लेने के लिए, क्योंकि ये एक फर्नेस सी भट्टी थी और वहाँ भी आयरन पिघल रहा था, दैट मीन्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी कि जिसकी वजह से बहुत से लोग वहाँ पर क्या करते थे, नाइट बिताने के लिए आते थे। तो ये कभी ये आयरन मास्टर कभी किसी को मना नहीं करता था, और इस तरह से वो उसको ऑब्जर्व भी नहीं करता था भाई कौन है क्या है, वो उसको विदाउट एनी लुक उसने स्ट्रेंजर को जैसे कि बिना देखे, अभी उसने जैसे परमिशन मांगी तो उसने परमिशन दे दी। ही वॉकड क्लोज टू हिम, looked him over very carefully, then tore off his snout that he to get a better view of his face। लेकिन अभी जब वो उसके पास गया, उसको दूर से देखा, फिर थोड़ा नज़दीक गया, नज़दीक जाकर उसको ध्यान से देखता है, तो ध्यान से देखकर जैसे उसको ये चेहरा, आयरन मास्टर को ये चेहरा जैसे जाना पहचाना लगता है, जैसे उसका कोई ओल्ड फ्रेंड है। फिर सोचने के बाद बोलता है बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू। फिर बोलता है अरे यू Nils Olof, he said, how you do look, आप कैसे लग रहे हो। The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramsus and did not ever know what his name was। अभी ये जो रेड ट्रैप्स था उसने ये आयरन मास्टर को कभी नहीं देखा था, न तो उसका नाम जानता था। ओके, बट it occurred to him that if the fine gentleman, though he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kronos। लेकिन उसको लगा कि अगर ये इंसान खुद मुझे बोल रहा है कि मैं उसको जानता हूँ, तो डेफिनेटली वो मुझे कुछ ना कुछ क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके, कपल ऑफ क्रोनोस यानी मुझे पैसे मिलेंगे। दैट मीन्स फिर से उसके मन में एक लालच क्रिएट हुई। ओके, जैसे ही वो तो उसको रियल में जानता नहीं था, उसको कभी मिला नहीं था, उसका नाम भी नहीं जानता, लेकिन वो सामने वाले जो आयरन मास्टर था उसने उसको जैसे पहचान लिया और कहा कि नील्स ओलोफ, आपकी हालत कैसी हो गई है। तो जैसे वो उसको पहचानता है तो उसको लगता है कि भाई ये मुझे पहचानता है, और ये इतने बड़े एक आयरन जो मिल है उसका मालिक है,
तो डेफिनेटली अगर वो मुझे पहचानता है, दैट मीन्स ही विल रेडी टू हेल्प मी, मुझे कुछ क्रोनोट्स मिल जाएंगे, देन मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ऐसी लालच फिर से उसके मन में क्रिएट हुई। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए जैसे वो उसको नहीं जानता है ऐसा उसने बताया नहीं। उसने जैसे उसको नाम से पहचाना तो बोलते ओके भाई नाम रख देते, ओके उसमें कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि ये बहुत ही रिच पीपल है और रिच पीपल है तो उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो ये पर्पज़ से उसने जैसे उसको कहा नहीं कि भाई मैं आपको जानता नहीं, वैसा उसने बताया नहीं। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी ही सेड, उसने क्या कहा, हाँ भगवान जाने मेरे साथ डाउन हिल हुई, यानी मेरी जैसे एक जो वो एक पोजीशन पर था वहाँ से धीरे धीरे डाउनफॉल होते 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 क्या उसका डाउनफॉल होता गया, डाउनफॉल होकर धीरे धीरे अभी ये हालत पर पहुँच गया है। यानी इस तरह से वो आयरन मास्टर को क्या करता है, बताता है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा कि आपको ये जो रेजिमेंट यानी ये आर्मी का एक ग्रुप होता है कि आपको वहाँ से रिज़ाइन नहीं करना था। दैट मीन्स ये जो आयरन मास्टर है प्रीवियसली ही वाज आल्सो वर्किंग इन अ आर्मी, और ये जो रेड ट्रैप है उसका जो चेहरा था जिसको उसका नाम दिया नील्स ओलोफ, ओके यानी ये नील्स ओलोफ नाम का जो इंसान था वो भी उसके साथ ही था। तो ये आयरन मास्टर उसको सजेस्ट करता है कि आपको वो जो रेजिमेंट था उसको छोड़ना नहीं था, उसमें से रिज़ाइन करना नहीं था। दैट वॉज द मिस्टेक, ये आपकी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन, अगर मैं वहाँ पर सर्विस में होता मैं आपको ऐसा करने देता नहीं, यानी आपको रिज़ाइन देने देता नहीं, आप अभी तक वहाँ ही होते, और वहाँ पर होते तो आपकी हालत ये नहीं होती। यानी इन शॉर्ट वो कहना चाहता है कि आपने ये जो रिज़ाइन किया वही आपकी गलती है, वो आपको नहीं करना चाहिए था, अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं ऐसी गलती आपको करने देता नहीं। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, लेकिन अभी चलो आप मेरे साथ मेरे घर पर चलो। इस तरह से ये जो आयरन मास्टर है ये वो रेड ट्रैपर को क्या करता है, अपने घर में इनवाइट करता है, ओके, टू गो along up to the minor house and be received by a honor like an old regimental comrade that however did not please the tramp। लेकिन ट्रैम्प किसके लिए यूज़ किया है, तो ये रेड ट्रैपर के लिए यूज़ किया है। तो उसने सोचा कि भाई इसके साथ मैं उसके घर पर जाऊँ, ओके, और वहाँ पर मैं रहूँ। ये बात उसको पसंद नहीं थी। क्यों पसंद क्यों नहीं थी, बिकॉज ही इज़ नॉट दैट पर्सन विच द आयरन मास्टर अंडरस्टूड, आयरन मास्टर ने जो समझा था वो इंसान नहीं था, ओके। दैट मीन्स उसको लग रहा था कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो शायद ये जो आयरन मास्टर समझ रहा है कि भाई ये उसका ओल्ड फ्रेंड है, लेकिन ये जो एक सीक्रेट है वो शायद ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसकी वजह से वो उसके घर पे जाने के लिए क्या होता है, मना करता है। वो बोलता है भाई मुझे नहीं आना है, ओके। क्या बोलता है, देखो यहाँ पर दिया है, नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। तो एकदम अलार्म यानी वो एकदम जैसे जैसे किसी ने जैसे कि उसको वार्निंग दी, इस तरह से वो एकदम अलार्म हो जाता है कि नहीं मुझे आपके घर पे नहीं आना, मुझे आप, यानी उसने मन में सोच लिया मुझे जाना नहीं है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, वो उसके पास जो 30 क्रोनर थे उसके बारे में सोचने लगा। टू गो अप टू द माइनर हाउस वुड बी लाइक अ थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरीली इनटू द लायंस डैन। तो क्या सोचता है, देखो कि भाई अगर मैं उसके घर पर गया, ये जो आयरन मास्टर था उसके घर पर गया, तो जैसे उसको ऐसा लग रहा है कि जो खुद के वॉलेंटियरिंग अपने आप जानबूझकर वो अपने आप को एक लायन की डेन यानी क्या होती है, गुफा, जहाँ पर एक लायन रहता है उसकी गुफा में वो खुद को जानबूझकर अपने आप को क्या कर रहा है, डाल रहा है। दैट मीन्स उसको लगा कि वहाँ मैं फंस जाऊँगा। तो व्हाट ही थॉट दैट के वहाँ पर अगर वो जाएगा तो वहाँ पर वो फंस जाएगा, ऐसा उसको रियलाइज़ होता है।
तो इसीलिए वो वहाँ जाने के लिए क्या कर देता है, मना कर देता है कि नहीं, मुझे वहाँ पर जाना नहीं है। उसने आयरन मास्टर ने अच्छी तरह से उसको इनवाइट किया, उसको लग रहा था कि ये मेरा ओल्ड फ्रेंड है, और उसको इस तरह से अपने घर पे आने के इनवाइट किया, लेकिन उसे मना कर दिया। उसको लगता है कि अगर मैं वहाँ पर गया तो जैसे मैं खुद अपने आप को जानबूझकर लायंस की डेन में डाल रहा हूँ। He only wanted a chance to sleep here in the forest and then sneak away as inconspicuously as possible। वो सोचता है कि मुझे तो यहाँ पर एक नाइट ही रुकना है और फिर मॉर्निंग में तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से निकल जाऊँगा। यानी इन शॉर्ट मुझे यहाँ पर ज़्यादा रुकना नहीं है। तो अगर वो घर पर जाएगा तो शायद उसको वहाँ पर रुकना भी पड़ेगा, और दूसरी उसकी जो सच्चाई है वो सबके सामने आ जाएगी, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए वो वहाँ पर रुकना चाहता नहीं था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। आयरन मास्टर को ऐसा लगा कि शायद ये इंसान मना इसलिए कह रहा है कि उसके जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, मिजरेबल कंडीशन है, कि मिजरेबल क्लोथिंग है, कि जिसकी वजह से वो मेरे घर पर आने के लिए क्या कर रहा है, मना कर रहा है। किसको ऐसा लगा? आयरन मास्टर को लगा। उसने एज्यूम किया, इसने सपोज जैसे सोचा कि शायद ये इसकी वजह से मना कर रहा है क्योंकि उसकी जो कपड़े की हालत है वो बहुत ही ख़राब है, तो जिसकी वजह से वो मेरे साथ मेरे घर पे आने के लिए क्या कह रहा है, मना कर रहा है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there। तो उसको बता रहा है कि भाई आप ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत ही बड़ा घर है कि जहाँ पर आप सोच रहे हो कि आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। दैट मीन्स आप वो घर में ये हालत में एंट्री नहीं ले सकते, ऐसा मत सोचो। मेरे पास इतना बड़ा घर नहीं है। ही सेड, उसने और कहा, एलिजाबेथ इज़ डेड। एलिजाबेथ कौन होगी? अभी उसकी वाइफ होगी। ओके, तो बोले एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड। आपने पहले से शायद ये सुना ही होगा कि एलिजाबेथ तो अभी है नहीं। माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे जो बच्चे हैं वो अब्रोड है, यानी दूसरी कंट्री में है। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। मेरे घर में और कोई नहीं है, मेरी ओल्डेस्ट यानी सबसे जो बड़ी लड़की है वो और मैं, यानी दोनों ही ये घर पर है, दूसरा कोई घर पर नहीं है। एलिजाबेथ जो उसकी वाइफ थी वो बोले मर गई है, वो आपने सुना होगा। और मेरे जो बच्चे हैं वो अब्रोड है, मेरे घर में और कोई नहीं, मेरी बड़ी लड़की और मैं, बस इतने ही लोग हम घर में रहते हैं और कोई घर में है नहीं। यानी ये सब बता क्यों रहा है? बिकॉज ही वॉन्ट टू कन्विंस हिम टू टेक हिम होम। अपने घर में ले जाने के लिए उसको कन्विंस करने का ट्राई कर रहा है। ये जो आयरन मास्टर था ये सब बता क्यों रहा है उसको, कि भाई उसको कन्विंस करके ये अभी मना कर रहा है कि भाई मुझे आपके घर पर आना नहीं है। उसका रीज़न क्या था कि वो सोच रहा था कि भाई मेरे पास 30 क्रोनोट्स है, दूसरा मैं जानबूझकर लायंस की डेन में क्यों जाऊँ, वहाँ पर जाऊँगा तो शायद ये जो सीक्रेट है जो मुझे अभी एज ए फ्रेंड जान रहा है, लेकिन वहाँ जाकर जैसे उसको पता चल गया कि भाई मैं वो जो सोच रहा है वो मैं नहीं हूँ, तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ऐसे फंसो कि इससे बेटर मुझे यहाँ पर एक नाइट बितानी है, नाइट बिता कर मॉर्निंग में अपने आप यहाँ से क्या करूँगा, चला जाऊँगा। ओके, ऐसे ही फॉरगेट में मुझे कोई टेंशन में फंसना नहीं है, ऐसा वो सोचता है। वी वेर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। दूसरा उसने कहा कि भाई we have just said that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make a Christmas food disappearing little faster। यानी यहाँ पर वो बता रहा है कि भाई आप हमारे साथ चलो। वैसे हम जो क्रिसमस है अकेले ही सेलिब्रेट करते हैं, हमारे साथ कोई कंपनी नहीं है। ओके, तो आप हमारे साथ चलो कि जिसकी वजह से हमारा जो क्रिसमस का जो फूड है वो भी जल्दी क्या होगा, डिसअपेयर। जल्दी डिसअपेयर क्यों होगा? कि भाई एक इंसान बढ़ेगा तो उसके लिए जो खाना है वो खाना खाएगा, तो जो हमने क्रिसमस का खाना जो बनाया है वो जल्दी क्या हो जाएगा,
फिनिश हो जाएगा। इसीलिए वो हंसते हंसते इस तरह से बता रहा है कि भाई आप भी चलो तो क्रिसमस का जो फूड हमने बनाया है वो थोड़ा लिटल फास्टर क्या होगा, डिसअपियर होगा, जल्दी कंप्लीट होगा। ओके, तो इस तरह से उसको कन्विंस करने का ट्राई कर रहा है। ये चाह रहा था कि भाई मैं ये जो रेड ट्रैपर्स है उसको अपने साथ घर में ले जाओ। ओके, बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो। लेकिन ये जो स्ट्रेंजर था दैट मीन्स रेड ट्रैपर्स, ओके, तो उसने मना कि भाई मैं नहीं आऊँगा, फिर से बोला नहीं होगा, तीसरी बार भी बोला नहीं होगा। दैट मीन्स ही वॉज फर्म दैट ही डोंट वांट टू गो देयर। तो वहाँ पर उसके घर पे जाने के लिए रेडी नहीं था। तो उसने एकदम फर्मली अपने डिसीजन पर वो फर्म रहता है कि मुझे नहीं जाना है। एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन। और फिर आयरन मास्टर ने अपना ट्राई छोड़ दिया। वो सोचा अभी अभी जाने दो, उसकी इच्छा नहीं है तो बहुत ज़्यादा फोर्स करना नहीं है। ओके, इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रिफर टू स्टे विथ यू टू नाइट स्टेनलियस ही सेड। तो ये जो उसने सोचा कि ये जो एक्चुअली कैप्टन था वॉन स्टेहल, ओके, ये नाम था उसका, तो वो प्रिफर कर रहा है कि भाई आज की नाइट वो यहाँ ही रुके। आज की नाइट वो क्या करे, यहाँ रुके। ओके, ये जो जगह है यहाँ उसका नाम दिया है स्टैंड स्ट्रॉम। ओके, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, he said to the master blacksmith and turned to his hill। ओके, तो ये जो आयरन मास्टर था उसने उसके जो वर्कर थे वहाँ पर उसको बताया कि भाई ये सोच रहा है कि आज ये जो कैप्टन है, कैप्टन वॉन स्टेल, उसको प्रिफर कर रहा है कि आज की नाइट यहाँ ही रुके। तो बोले नो प्रॉब्लम। वो अपने इंसान को इन्फॉर्म करके फिर वो अपने घर की ओर आगे बढ़ता है। यानी ये जो आयरन मास्टर था वो अपने घर की ओर आगे जाता है। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो हंसता है। एंड द ब्लैक स्मिथ who knew him understood very well that he had not said his last word। ओके, तो ये जो ब्लैक स्मिथ था यानी वहाँ पर जो वर्कर था वो समझ गया कि भाई ये उसने लास्ट वर्ड अपना नहीं कहा। दैट मीन्स ये इंसान को ले तो जाना चाहता है लेकिन ये कन्विंस कर सकता नहीं। यानी वो समझता था कि भाई इसमें कन्विंस पावर नहीं है। तो शायद उसकी जो डॉटर है, और ये ब्लैक जो आयरन मास्टर उसने भी यही सोचा भाई मेरे से कन्विंस नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, मैं अपने जाकर जो डॉटर है उसमें कन्विंस पावर ज़्यादा है तो मैं उसको क्या करूँगा, सेंड करूँगा। आई वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज। तो आधा घंटा भी नहीं हुआ तभी मैंने ये फोर्स यानी ये जो जगह थी आयरन मिल, तो वहाँ आउटसाइड मैंने कैरेज व्हील, कोई एक गाड़ी आई और उसके व्हील की आवाज़ मैंने सुने। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और उसमें से जैसे एक न्यू गेस्ट आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट एन आयरन मास्टर। लेकिन वो अभी आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंड हिज डॉटर apparently hoping that she would have better power of pursuing than he himself। उसने अपनी लड़की को भेजा था क्योंकि वो जानता था कि भाई उसका जो कन्विंसिंग पावर है, किसी को समझाने की जो पावर है वो उससे ज़्यादा है। ओके, यानी उसने तो अपनी तरफ से सब ट्राई किया लेकिन ही वॉज फेल्ड बिकॉज दैट स्ट्रेंजर इज़ फर्म टू स्टे इन द फोर्ज नॉट गो टू द आयरन मास्टर्स हाउस। वो फर्म था कि मुझे जाना ही नहीं है। कितना भी उसने ट्राई किया लेकिन उसे मना कर दिया कि मुझे आपके घर पर आना नहीं है। तो जिसकी वजह से ये आयरन मास्टर को लगा कि मैंने तो वो ही ट्राई करे लेकिन वो समझता नहीं है। उसका मीनिंग ये है कि मेरे पास मेरी जो एक एक्सप्लेन करने की, किसी को कन्विंस करने की पावर है उसकी एक लिमिटेशन है, अभी मैं उसको समझा पाऊँगा नहीं। वो शांति से वहाँ से चला गया और उसने अपनी डॉटर को भेजा कि वो जानता था कि मेरी जो डॉटर है उसका जो कन्विंसिंग पावर है किसी को कन्विंस करने का वो मेरे से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अगर मैंने उसको भेजा तो ये उसको कन्विंस करके घर पर लेकर आएगी, उसको ये पता था। तो इसीलिए वो कुछ नहीं बोला, उसने थोड़ी देर ट्राई किया लेकिन नहीं समझा तो वहाँ से वो चला गया। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखो अभी।
सी एंटर्ड, उसकी जो डॉटर थी वो आई, एंटर हुई, फॉलोड बाय वेलेट। वेलेट कौन था? उसका नौकर, यानी घर में एक नौकर था जिसका नाम था वेलेट। तो ये उसकी जो डॉटर है वो फोर्ज यानी ये जो आयरन मिल थी उसमें एंटर हुई, उसके पीछे पीछे वेलेट यानी उसका सर्वेंट भी आता है, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, उसके हाथ में वो एक बड़ा फर कोट, फर यानी रुआटी वाला एक कोट वो हाथ में लेकर आया था। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो दिखने में अच्छी नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, वो दिखने में अच्छी नहीं थी लेकिन वो एकदम मॉडेस्ट थी और क्वाइट साइड शर्मिली थी। इन द फोर्स एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, ये जो फोर्स था उसमें सब ऐसा का ऐसा ही था जैसे इवनिंग में था, शाम के टाइम जिस तरह से था उसी तरह से था, यानी कोई चेंजेस नहीं थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, ये जो मास्टर ब्लैक स्मिथ यानी ये जो आयरन मास्टर था उसके अंडर में एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था, वो उसके यानी उसको पूरा ध्यान रखने था, और जब ये आयरन मास्टर नहीं होता था तो पूरा जो अथॉरिटी वो मास्टर ब्लैक स्मिथ को थी, वो सब पे ध्यान रखता था और काम करवाता था। और ये मास्टर ब्लैक स्मिथ को गाइडेंस कौन देता था? आयरन मास्टर। तो वहाँ पर जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था वो अपने अप्रेंटिस यानी अपने जो इंसान है जिससे वो काम करवाता उसको लेकर जैसे बेंच पर बैठा था। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्रोल्ड इन द फर्नेस, ओके। तो जो आयरन था वो बन रहा था और जो चारकोल यानी जो कोलसा था वो अभी भी फर्नेस में क्या कर रहे थे, वो जो इंसान को जो ड्यूटी दी थी वो अभी भी वो कर रहा था। द स्ट्रेंजर हेड, ये जो स्ट्रेंजर था, ओके, द स्ट्रेंजर हेड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes, okay? तो पीस ऑफ बिग आयरन, ये पिग की जगह क्या होगा? बिग होगा, ओके। तो ये जो स्ट्रेंजर था वो नीचे फ्लोर पर लेट गया था, एक आयरन का बड़ा पीस था उसने अपने हेड के नीचे रखा था, और उसकी जो हेड थी वो हेड को उसने अपने चेहरे पर रख दिया था कि जिसकी वजह से बाहर का जो उजाला है वो नहीं आए, ओके। तो इस तरह से वो वहाँ ही जो आयरन मिल थी उसी में वो लेट गया था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, ये जो यंग गर्ल थी यानी आयरन मास्टर की जो लड़की थी वो जैसे ही अंदर एंटर हुई तो जैसे इंक्वायरी करने को उसको पता चला कि यही इंसान है, तो वो वहाँ पर नीचे लेटा हुआ था, अपने फेस पर उसने हेड रखी थी, तो वो वहाँ जाकर उसने वो जो हेड थी उसको क्या कि लिफ्टेड उठाई। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, ये जो इंसान था वो जैसे ऑलवेज एक आँख ओपन करके सोता था, दैट मीन्स वो ऑलवेज डरता था। ही वॉज अफ्रेड बिकॉज ही डिड रॉन्ग, उसने गलत किया था, और जो इंसान गलत करता है उसको अच्छी तरह से नींद नहीं आती है। तो सेम थिंग इसकी भी हालत ऐसी थी कि जैसे ही उसने वो हेड उसके चेहरे से हटाई तो एकदम वो डर गया, ओके। ही जंप्ड अप एब्रुप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन, वो एकदम जंप लगाकर बैठ गया, और वो इतना डर गया था कि जिसकी वजह से क्लियर लग रहा था कि भाई रियल में वो बहुत ही डरा हुआ है, ओके। और इंसान मैंने बोला कि डरता कब है कि जब उसने कोई गलत किया है तब, ओके। माई नेम इज़ एडले विलमेंसन सेड द यंग गर्ल, ये यंग गर्ल थी, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि भाई मेरा नाम एडला विलमेंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टू नाइट, मेरे फादर ने घर पर आकर बताया कि आप यहाँ पर पूरी नाइट ये फोर्ज में यानी आयरन मिल में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, ओके। फिर मैंने परमिशन ली कि मैं वहाँ पर जाऊँ
और आपको अपने साथ घर पर लेकर आओ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कैप्टन, दैट यू हैविंग सच अ हार्ड डे, कि आपके दिन बहुत ही हार्ड चल रहे हैं, यानी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, आप एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहे हो, आपकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, तो उसकी बात पर मुझे बहुत ही मैं सॉरी फील कर रही हूँ। शी लुक्ड एट हिम कंपेंसेटली, तो सी लुक्ड यानी उसने वो स्ट्रेंजर के सामने एकदम कंपेंसेटली एकदम करुणा दया की दृष्टि से उसके सामने देखा, विथ हर हैवी आइज, एंड देन सी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड। ओके, उसने उसके सामने देखा एकदम हेवी आइज से, दुखी आँख से, जैसे आँख में पानी भी आ गया होगा, लेकिन जब वो नोटिस करती है तब उसको लगा कि ये इंसान डरा हुआ है। जनरली कोई भी इंसान इस तरह से डरता नहीं, लेकिन ये इंसान डरा हुआ था। तो क्या सोचे, आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और आइदर ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल। ये इंसान इतना डरा था कि जैसे वो सोचिए, आइदर उसने किसी का कुछ चुराया है या तो वो कोई जेल से भाग कर आया है, इतना डरा हुआ था। यानी ये जो लड़की थी उसका जो आईक्यू था वो बहुत ही ज़्यादा था, उसने अंदाज़ा लगा दिया कि ये डर गया है, और डरने का दो रीज़न होता है, शायद उसने कहीं से कुछ चुराया है या फिर वो कहीं जेल से भाग कर आया है। अभी उसका जो एक ओनली थिंकिंग थी, जो फर्स्ट वाली स्टोलन समथिंग, ये राइट है। ओके, तो यानी उसने जो सोचा, दो चीज़ सोची, दोनों में से एक चीज़ क्या है, राइट है। सी थॉट, ये उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली, उसने फिर कहा क्विकली, फटाफट कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन that you will be allowed to leave us just as freely as you came। तो बोले हम आपको एकदम फ्रीडम देंगे, आप जिस तरह से रहना चाहते हो आप इस तरह से रह सकते हो। ओके, यहाँ पर वो फिर से कन्विंस करना है, उसके फादर ने कन्विंस करने का ट्राई किया, अभी फिर से वो कह रही है कि भाई आपको जिस तरह से रहना है आप इस तरह से फ्री में रह सकते हो। ओके, हम आपको जैसे कुछ भी आपको ये करना वो करना ऐसा कुछ नहीं, आप जैसे जो करना चाहते हो आप वहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर आप नाइट सोना चाहते हो तो आप वहाँ पर चलो, और वहाँ पर आपको जिस तरह से रहना है ओके वहाँ पर आप क्या करो, रहो। ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस एव, आपको ज़्यादा नहीं रहना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली आपको क्रिसमस एव का मीनिंग होता है 24 दिसंबर। ओके, तो ज़्यादा रहने की बात भी नहीं करी, बोले आप ज़्यादा नहीं रहना है, आप ओनली क्या करो, क्रिसमस एव तक आप हमारे साथ रहो। ओके, यानी वो उसको इस तरह से कन्विंस करना चाहती कि भाई मुझे ऐसा नहीं कि आप मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिन रहो, थोड़े दिन रहो। थोड़े दिन में भी क्या है, क्रिसमस है वो शायद अभी 1 या 2 ही दिन था, और जनरली वो जब पहुंचता है तो एक ही दिन यहाँ पर बताया कि उसके बाद एक ही दिन में यानी नेक्स्ट डे था वही क्रिसमस है था। तो जैसे कि आज का दिन से 23 होगा, जिस दिन वो उसको लेने आए शायद वो 23 होगा, और कल का नेक्स्ट डे ही क्या है, वो क्रिसमस एव था। तो बोले आपको मैं ज़्यादा नहीं, ओनली क्रिसमस एव तक आपको मैं अपने साथ, हमारे साथ आप रहो, और क्या करो, आपको उसमें भी कोई जैसे कि इस तरह से काम करना है उस तरह से ऐसा नहीं, आपको अपनी तरह से रहना है, आप फ्रीली हो। ओके, आप अपनी तरह से फ्रीली क्या कर सकते हो, वहाँ पर रह सकते हो, लेकिन प्लीज़ आप क्या करो, क्रिसमस एव तक आप क्या करो, हमारे साथ थोड़ा टाइम बिताओ। तो ये कहकर जैसे ये आयरन मास्टर की लड़की थी, वो ये जो रेड ट्रैपर था उसको कन्विंस करने का ट्राई करती है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी वो कन्विंस होता है कि नहीं होता है वो आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वीडियो में हमने देखा कि भाई ये जो आयरन मास्टर था उसने भी ट्राई किया, लेकिन उससे ये इंसान कन्विंस नहीं हुआ, वो घर पर चला गया, अपनी डॉटर को भेजा, वो जानता था कि उसकी डॉटर उससे ज़्यादा कन्विंस पावर है, तो उसको लग रहा था शायद मैं जिसको कन्विंस नहीं कर सका लेकिन शायद वो कन्विंस कर देगी।
और इस तरह से ही उसने अपनी लड़की को यहाँ भेजा। उसकी लड़की ने भी अलग अलग तरीके से उसको समझाने का ट्राई किया कि भाई आप यहाँ पर रहते हो, इस बट हमारे साथ चलो, आप फ्री हो, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो, ओनली क्रिसमस ईव तक आप हमारे साथ रहो। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद एक आपको PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।